हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12 विलियन यानी कि सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। इससे पहले जानने के लिए मैं लिक्विड और मैटर यानी कि द्रव्य और द्रव के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है। तो द्रव क्या होता है? वह अवस्था जो बह सकती है। ठीक है, जैसे कि पानी बह सकता है, पेट्रोल बह सकता है। और द्रव्य वह होता है हर वह चीज़ जो जगह घेर लेती है। ठीक है, जैसे कि जगह क्या घेरती है? पत्थर घेर लेती है, कुछ ना कुछ उसका भार होता है। ठीक है, वो क्या होता है? द्रव्य होता है। तो हम लिखते हैं पहले द्रव और द्रव्य की परिभाषा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हम क्या लिखेंगे? द्रव्य। ठीक है, द्रव्य लिखते हैं सबसे पहले हर वह चीज, हर वह चीज जो जगह घेर, जो जगह घेर सकती है, जो जगह घेर सकती है और जिसका कुछ न कुछ भार होता है। क्या होता है? और जिसका ठीक, और जिसका कुछ न कुछ कुछ न कुछ क्या होता है? भार होता है। ठीक है, कुछ न कुछ भार होता है, द्रव कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं देखूं, पत्थर। ठीक है, और भी हो सकते हैं, आदि कर देते हैं। ठीक है, अब मेरे पास क्या आता है? द्रव। द्रव भी देख लिया, अब हम देखते हैं द्रव। ठीक है, द्रव क्या होता है? वह अवस्था, वह अवस्था जो बह सकती है, जो बह सकती है। ठीक है, जैसे क्या बह सकती है? पानी बह सकता है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या देखता हूँ यहाँ पर? पानी। ठीक है, आदि आदि कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं हम विलयनों के प्रकार। ठीक है, अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर। ठीक है, अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर देखेंगे हम। ठीक, ठीक हो गया। तो देखते हैं फिर। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या? विलायक। यहाँ पे क्या लिखते हैं? विलायक। भौतिक अवस्था के आधार पर कितने होते हैं विलयन? 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके। यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास क्या? विलायक। और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास क्या? विलेय। ठीक है, तो विलायक प्लस विलेय बराबर क्या होता है? विलियन बन जाता है, विलियन। ठीक है, विलायक जो अधिक मात्रा में हो, विलेय जो कम मात्रा में हो। ठीक है, तो हम देखते हैं विलायक के तौर पर हम क्या लिखेंगे? पहले हम ठोस में ठोस का करते हैं। ठीक है, ठोस का ठोस में विलयन। ठीक है,
ठोस यहाँ भी है विलायक में, और ठोस का ठोस में, ठीक है, विलयन, यानी कि विलायक भी ठोस होगा और विलेय भी ठोस होगा, ठीक है, दोनों ठोस होंगे। तो मेरे पास ठोस क्या लेता हूँ मैं, यहाँ पर मैं ठोस के तौर पर ले लेता हूँ क्या, कॉपर, ठीक है, कॉपर लेता हूँ मैं, तो कॉपर क्या होगा, विलायक हो जाएगा। यहाँ पर कॉपर मैं लेता हूँ विलायक, और विलेय के तौर पर लेता हूँ जिंक का, ठीक है। अब इन दोनों को मैं मिलाऊंगा तो यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास क्या, एक पीतल, ठीक है, पीतल बन जाएगा, ठोस का ठोस में हो गया। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर विलायक ठोस ही आएगा, ठीक है, ठोस का, अब यहाँ क्या हो गया, ठोस हो गया, विलेय में क्या ले लेता हूँ, द्रव, ठोस का क्या लेता हूँ, द्रव, मैं विलयन, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर ठोस पर क्या लेता हूँ, ठोस पर मैं लेता हूँ NaCl, ठीक है, NaCl, और द्रव में ले लेता हूँ H2, यानी कि जल, ठीक है। तो इन दोनों का अगर मिक्सचर करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक द्रव बन जाएगा, ठीक है, द्रव बन जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा क्या, द्रव, यानी कि मिश्रण, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर विलायक वही रहेगा मेरे पास, क्या, ठोस ही रहेगा विलायक, ठीक है। विलायक में लेता हूँ ठोस, ठोस का क्या लेता हूँ, गैस में विलयन, ठीक है। अब मैं एक बार लेता हूँ गैस में विलयन, ठीक है। अच्छा, ठोस का गैस में विलयन देख लेते हैं। तो ठोस में मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पर कपूर ले लेता हूँ, और गैस में नाइट्रोजन गैस ले लेंगे। ठोस में लेता हूँ यहाँ पर कपूर, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या ले लूँगा, इसमें मैं ले लूँगा नाइट्रोजन गैस, N2 गैस। तो इसको अगर मैं मिक्सचर करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगी, ठीक है, गैस में क्या हो जाएगा, मिश्रण, ठीक है। अब इन तीनों को देखते हैं। सबसे पहले हम कॉपर और जिंक को देखते हैं, ठीक है, कॉपर और जिंक होता क्या है। तो कॉपर, ठीक, जो कि विलायक है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ठोस कॉपर जो है विलायक, ठीक है, विलायक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, तांबे को पहले क्या करना पड़ेगा, हमें गलाना पड़ेगा, तभी तो द्रव बनेगा। जैसे कॉपर क्या होता है, ठोस होता है। तो मैं लिखूंगा तांबे को पहले 1084 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं, इसे पिघलाते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कर देते हैं, पिघलाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वह पहले क्या है, ठोस है, तो उसको हम द्रव बनाएंगे, ठीक है। इतनी डिग्री पर ये पिघलाया जाता है, इसका गलनांक इतना होता है। अब ठोस क्या भी है, ठोस क्या है मेरे पास, ठोस मेरे पास जिंक भी है, ठीक है, जो मैंने विलेय के रूप में लिया है, ये क्या है, विलेय, ठीक। जिंक को क्या बोलते हैं, उसे जस्ता भी बोलते हैं इसे हम, ठीक है, ठीक है। इसका क्या करते हैं हम, जिंक को पहले क्या करते हैं, गलनांक देखते हैं इसका, इसको गलाते हैं, जिंक को पहले
ठीक है, इतनी डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलाया जाता है। ठीक, पिघलाया जाता है। ठीक है, इतनी डिग्री पर इसे पिघलाया जाता है। ठीक है, तब ये द्रव बनेगा। अब क्या करते हैं, इन दोनों के मिश्रण, उसके बाद क्या करते हैं हम, इन दोनों का क्या करते हैं, मिश्रण करते हैं। क्या करते हैं, कॉपर व जिंक मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, कॉपर और जिंक मिलाया जाता है, ताकि क्या हो, ठंडा होने के बाद ठोस में बन जाए। तो क्या करेंगे, मिलाया जाता है, बाद में ठोस, बाद में ठोस का ठोस में विलयन बन जाता है। ठीक है, क्या बनता है, ये बन जाता है मेरे पास क्या, पीतल। ठीक है, पीतल बनता है। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, ठोस का द्रव हमें पता ही है, अनिश्चल को हमने जन्म घोल दिया तो मिश्रण हो गया उसका। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद ठोस का गैस में देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ठोस का गैस में। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ठीक हो गया, कपूर, कपूर क्या है मेरे पास यहाँ पर, विली है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ठोस कपूर को पहले, ठोस कपूर को पहले क्या करते हैं, 177 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इतनी डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलाकर वाष्पित करते हैं, पर पिघलाकर वाष्प में बदलते हैं, ठीक है, वाष्प में बदला। अब नाइट्रोजन मेरे पास है। ठीक है, N2, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, विलायक। ये क्या है मेरे पास, विलायक। ठीक, विलायक है। फिर नाइट्रोजन गैस विलायक है, तो कपूर व N2 गैस को आपस में मिला लेते हैं, ठीक है, ये बन गया। अब एक चीज़ और है, द्विअंगीय विलयन। क्या होता है, जिस विलयन में केवल दो घटक हैं, ठीक है, उसे हम द्विअंगीय विलयन कहते हैं। जिस विलयन में क्या हो, केवल दो घटक हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, द्विअंगीय विलयन बोलते हैं। ये एक हो गया, ये दो हो गया, तीन हो गया। अब इसी प्रकार से हमने ठोस में देख लिया, और उसके बाद द्रव में देखेंगे अगले वीडियो में, और गैस में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।